भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव के चलते भारत के छात्रों पर इसका असर पड़ रहा है। कनाडा की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीजा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है, जिसके वजह से कनाडा जाकर पढ़ने वाले छात्रों को वीजा मिलने में देरी देखने को मिल रही है और छात्रों का परेशानी का सबब बन रहा है। कनाडा सरकार के इस फैसले के बारे में छात्रों ने अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताया। क्या कुछ कहा, सुनिए। इसके दो पहलू हैं। पहली बात, जो चेंजेस आए हैं वह कहां लिखा गया कि सिर्फ भारतवर्ष के लिए है। सो कहीं इसका कोई इशारा नहीं है कि ये चेंजेस भारतवर्ष के लिए है। सो एक एसटीएस नाम का प्रोग्राम था जो पहले एसपीपी हुआ करता था। अगर हम देखें वो 2009 से लेकर 2024 तक चल दिया। सो इतने लंबे समय तक एक स्टैटिक फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं रहती। हालात बदले, पॉलिटिकल हालात सेपरेट है, लेकिन उन्होंने जो चेंजेस किए वो चेंजेस केवल भारत के लिए नहीं है या केवल उत्तर भारत के लिए नहीं है। सो उन्होंने चेंजेस किए एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए। हाँ, असर क्या रहेगा? असर रहेगा जो हमें एक प्रेफरेंस या एक श्रेणी मिलती थी कि जिसमें हमें तुरंत डिसीजन दिया जाता था, वो विड्रॉ कर ली गई है, लेकिन बैन नहीं किया गया। हाँ, जो लोग बार बार ट्रेवल करते थे उनको पहले 10 वर्ष का वीजा मिलता था, तो अभी उन्होंने कहा है कि हम जरूरत के अनुसार वीजा देंगे। उन्होंने एक बार ही नहीं कही 10 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, अब आपका 10 वर्ष या पासपोर्ट की वैलिडिटी जो ज्यादा है, जो कम है, वो रहती है। सो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बट द पॉइंट इज, प्रॉब्लम उनको होनी थी जिन्होंने ये सोचा था कि ये सारी उम्र चलता रहेगा, लेकिन आज भी छात्रों का जो आदान प्रदान है, जाना है, वो वैसे ही चलता रहे। नहीं, आज अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारत की चाहे सरकार है, उसने जो पिछले 15-20 मिनट में 10 साल में उन्नति हुई है। भारत वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यंग और पढ़ी लिखी पॉपुलेशन लेके बैठा है। आज चाहे वो अमेरिका है, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कोई भी कंट्री है, वो हमारे यूथ के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। हमारा ब्रेन है। सो हमारा ब्रेन वहां भी है, हमारा ब्रेन इस साइड पे भी है। इंपैक्ट आएगा उन छात्रों पर जो छात्र नहीं थे, जो सिर्फ वहां पहुंचना चाहते थे। उनका बिजनेस का हश्र एसटीडी पीसीओ वाला होगा। जब बचपन में होते थे तो एसटीडी पीसीओ पे लाइन रहती थी अपनी। उसके दो पहलू हैं। एक तो छात्रों की गिनती कम हो गई, दूसरा हमारे देश में एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स अप हो गए। जो बच्चा पहले इंग्लिश सीखने में 1 साल लगाता था, वो पिछले 4 साल 5 साल में इतना अंडरस्टैंड कर चुका कि उसको 6 महीने नहीं बल्कि 6 हफ्ते भी नहीं चाहिए। मैंने रिसेंटली आइल्स का एग्जाम क्लियर किया है और मैंने अप्लाई भी किया हुआ है अभी कनाडा के लिए। जी, अभी ये न्यूज़ आई है कि इंडियन और कनाडा में जो क्लैश चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अफेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इंडियंस पे डिपेंड करती है और ऑल ओवर इंडिया के जो मतलब अच्छे बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे लगे हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जहाँ से मैंने गाइडेंस लिया वो भी हमें बता रहे हैं कि ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, कि आई थिंक मुझे नहीं लगता अफेक्ट करेगी। मैं कनाडा के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ एंड जो अभी इंडिया और अपने कनाडा के जो पॉलिटिकल जो क्रैशेस चल रहे हैं, तो उसको देख के थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो रहा है। तो क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा है। सो मुझे तो नहीं लगता कि अभी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि जो हमारे मोदी जी हैं वो ग्लोबल लीडर हैं। सो उनकी जो वो ऐसे रिलेशन तो ख़राब नहीं होने देंगे अपने कनाडा से। तो जो हमारी जो कनाडा की इकनॉमी है वो हमारी मतलब स्टूडेंट्स के, इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर चल रही है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी होगा, क्योंकि मोदी जी ऐसा तो हमारे रिलेशन खराब नहीं होने देंगे। सो जो अगर कनाडा ऐसा कुछ करता भी है तो आई डोंट थिंक कि हमारे रास्ते बंद होंगे। सो थैंक्स। अभी मैं प्लान कर रही हूँ कनाडा के लिए। मैंने आइल्स करा अभी रिसेंट। सो अभी मैं अप्लाई करना चाहती हूँ फॉर कनाडा। फॉर श्योर, मतलब जब हम प्लान कर रहे हैं अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री जाने के लिए, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अपने देश को छोड़ना इज़ अ बिग थिंग। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि ये पॉलिटिकल क्लैशेज आ रहे हैं, लाइक कंट्रीज़ की गवर्नमेंट गिर रही है या फिर हमारे क्लैशेज आ रहे हैं किसी कंट्री के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कि हमारे रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं किसी के साथ, या वो हमारे लिए कैसे हमें अफेक्ट करेगा, हम कंट्री छोड़ के जा रहे हैं। सो बट उसका एक लाइक हमारे मन में ट्रस्ट है दैट हमारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं लाइक मोदी जी हैं, तो उनके रिलेशंस अच्छे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ या किसी भी अच्छी कंट्री के साथ। सो उससे थोड़ा होप मिलता है। बट या थोड़ा डर एंड थोड़ा लाइक ट्रस्ट इशू होता है।